क्या उत्तराखंड की राजनीति में नया प्रयोग होने जा रहा है? पिछले कुछ महीने से जो बातें बंद दरवाजे के अंदर फुसफुसाहट में सुनी जा रही थी, अब वे खुलकर सामने आने लगी हैं। अब तक हिमाचल पैटर्न पर बारी बारी बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता देखकर इस बार नया प्रयोग किया जा सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में तोड़फोड़ कर अपना कुनबा बढ़ाने के साथ पार्टी का कद भी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए किसी बड़े कद के नेता को अपने दल में शामिल कर सत्ता के खिलाफ नाराजगी और कांग्रेस की गुटबाजी का पूरा फायदा लेने का प्रयास तीसरा दल करने जा रहा है। और हरक की नाराजगी ने तो ताश के पत्तों का रंग बता ही दिया है। अपने बयान में हरक सिंह भले ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हो, पर साथ में बयान से पलटने की पूरी गुंजाइश रखी हुई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जब से श्रम बोर्ड से हटाया है, तब से हरक कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। आज हरक ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी 2022 का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि मैं आगामी चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। भाजपा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का 2022 में चुनाव न लड़ने का ऐलान और आम आदमी पार्टी का स्वागत, दोनों घटनाओं के उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे गरमाने लगे हैं। हरक सिंह रावत ने ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते नजर आए। आप नेता ने बयान जारी करते हुए बताया कि हरक सिंह रावत के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं और हरक सिंह ही नहीं, बीजेपी के अंदरूनी कलह के चलते कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम 2022 चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। अब आप नेताजी के दावों में कितना दम है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हरक सिंह का चुनाव न लड़ना और आम आदमी की तरफ से उनका स्वागत करना, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरक सिंह अपनी अगली राजनीतिक पारी की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ बतौर सीएम कैंडिडेट के रूप में शुरू कर सकते हैं। अब नेताजी के इस निर्णय को अति महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जाए या मंत्री जी के साथ भाजपा की बेरुखी, क्योंकि चंद दिनों पहले ही मंत्री जी को उनके एक दायित्व से सरकार द्वारा हटाया भी गया था। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है और इसका बीजेपी को बहुत आगे आने वाले समय पे नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ समन्वय नहीं है। इससे पूर्व भी बीजेपी के एक विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिख करके शिकायत की थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आपसी फूट है, जो कलह है, उसका द्योतक है और इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है।